प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रोग्रेसिव दोनों बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे जानते हैं हम लोग कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी को बोलते हैं इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक एक करके देखते हैं, इसका पहचान क्या है, इसमें क्या मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहचान क्या है, ये इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके अच्छे तरीके से देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो पाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको कॉन्टिन्यूअस यानी परफेक्ट या प्रोग्रेसिव दोनों बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट में, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, अभी, कंटिन्यू यानी कि लगातार हो रहा है, भी कार्य प्रेजेंट वर्तमान में लगातार कंटिन्यू हो रहा है, मतलब अब भी कोई भी काम अभी हो रहा है, पहले हो रहा था इसका नहीं पता, बाद में होगा कंटिन्यू कि नहीं होगा, लेकिन अभी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे वो पढ़ रहा है तो अभी कंटिन्यू पढ़ने का काम जारी है, बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने का काम जारी है, कंटिन्यू है। वह हंस रहा है, हंसना उसका जारी है, कंटिन्यू है अभी। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाने का कार्य जारी है, मतलब कंटिन्यू अभी प्रेजेंट में वर्तमान में वो काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट अगर प्रेजेंट का है, अगर वर्तमान में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो वर्तमान के लिए कंटिन्यू हो जब होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यही पास्ट में जब कंटिन्यू हो रहा था तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं, बस यही होता है। कंटिन्यूअस का सीधा सीधा मतलब रहता है कि कोई भी काम अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, यानी लगातार हो रहा है प्रेजेंट का, तो इसका मतलब ये होता है, इसी को बोलते हैं परफेक्ट या फिर प्रोग्रेसिव। इसका भी पहचान वही है कि क्रिया के अंत में, सब में क्रिया के अंत में होता है, क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे और हे हूँ, तो ये हे हूँ कहाँ से आता है, ये आता है प्रेजेंट से। प्रेजेंट से पहले भी बता चुके हैं कितना बार कि प्रेजेंट जहाँ पे है वो टेंस का रहे या फिर बिना टेंस का सेंटेंस रहे, लास्ट में हमेशा हे हूँ आएगा अगर प्रेजेंट का है तो। और ये तो टेंस के हिसाब से कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है, इंडेफिनिट है, उसके अलावा यहाँ पे चेंज होता है। कंटिन्यूअस के लिए हमेशा याद रखना है, कंटिन्यूअस जहाँ पे होगा वहाँ पे रहा रही होगा क्रिया के साथ, मतलब ऐसे नहीं रहा रही। कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है रहा रही होगा, और रहा रही जहाँ भी रहा हिंदी में, तो इंग्लिश में इसको वर्ब के साथ, क्योंकि वर्ब के साथ आता है तो रहा रही के लिए क्या क्या ऐड करते हैं, आईएनजी, वर्ब में ही ऐड करते हैं, लेकिन रहा रही जहाँ पे है उसके लिए क्या लगाते हैं, आईएनजी। हिंदी में अगर रहा रही है तो आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम प्रेजेंट में कंटिन्यू, प्रेजेंट में यानी कि अभी वर्तमान में कंटिन्यू है, हो रहा है, जारी है, यही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में वही रहा रही, इसका कंटिन्यू है, जारी है, रहा रही देंगे तभी तो बनेगा ना सेंस, मैं पढ़ रहा हूँ यानी पढ़ने का काम अभी जारी है, प्रेजेंट में तो है हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ईज एम आर, सब्जेक्ट तो पहले ही रहता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें ईज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। अगर सेंटेंस में नहीं है तो नोट देंगे, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ेंगे। और वर्ब सब में रहता है, और यहाँ पे रहा रही के लिए यहाँ पे आईएनजी आता है आपका। हिंदी में रहा रही है तो आईएनजी जरूर होगा, वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा होगा हिंदी में अगर रहा रही है तो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ कि अभी प्रेजेंट में कोई भी काम कंटिन्यू जारी है या हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ने का काम जारी है, कंटिन्यू वर्तमान में, प्रेजेंट में। आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम अभी वर्तमान में जारी है, पहले आगे का नहीं पता, वर्तमान का बात हो रहा है तो हमेशा वर्तमान पर ही फोकस करेंगे। खिलाड़ी खेल रहे हैं, खिलाड़ी प्लेयर खेल रहा है, अब भी खेल रहा है वर्तमान में। बच्चे सो रहे हैं, अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, सो रहा है। हम लोग ये एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, अभी, बाद का अब पीछे का छोड़ देते हैं, केवल अभी। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यू के लिए समय रहा रही। सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है, अभी नहीं चमक रहा है, अभी नहीं चमक रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। फिर खिलाड़ी भीख नहीं मांग रहा है, सॉरी, भिखारी भीख नहीं मांग रहा है, कंटिन्यू अभी कंटिन्यू नहीं है, प्रेजेंट में कंटिन्यू एक काम नहीं हो रहा है। नौकर काम नहीं कर रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू काम नहीं कर रहा है, कंटिन्यू मतलब लगातार, प्रेजेंट में अभी के लिए।
जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि प्रेजेंट में अभी वर्तमान में कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, और जब कंटिन्यू होता है तो उसमें हिंदी में आता रहा रही, और जैसे ही हिंदी में रहा रही आया तो वर्ब के साथ आईएनजी, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, परफेक्ट कंटिन्यूस का हो, हमेशा आईएनजी, प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर को, जहाँ हिंदी में रहा रही आया लास्ट में, रहा रहे, रहा 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 रहे, रहा रही, जहाँ आया वहाँ पे वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी होगा। और ये स्ट्रक्चर इसके अनुसार जो क्या लगेगा, सब इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये सब जैसा सब्जेक्ट आगे। खाली फोकस करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे, कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ रहा है और वर्ब मेन वर्ब क्या आ रहा है। इसमें तो हो गया कि प्रेजेंट में कोई कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस हिंदी में रहेगा, क्रिया के अंत में रहा रही रहे, और हे हो प्रेजेंट के लिए आता है, पास्ट के लिए रहता तो था थे थी, तो पास्ट के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। वाज वेयर लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए 3 ही आता है, इज, एम, आर। इसमें से जो एम है केवल आई के साथ लगता है, ये ही हो गया, सी, ही, और सिंगल नेम के साथ हिज, और रेस्टॉल जितने भी बच गए सबके साथ आर। ये तो बेसिक नॉलेज। अब इसको एग्जाम्पल में बनाते हैं, उसके बाद अच्छे से क्लियर होगा। सब्जेक्ट के यहाँ पे मैं का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट शुरू में तो यही होता है ना, मैं का आई, सब्जेक्ट के यहाँ पे हमेशा लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट है तो मैं का अंग्रेजी आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है एम, आई एम, और वर्ब क्या है, वर्ब में उसके बाद नोट है तो नोट है नहीं, नोट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगर नोट रहेगा तो हेल्प, हमेशा याद रखना है जब अगर नेगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। इसमें नहीं हो तो इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। इसमें वर्ब क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना है, पढ़ना के क्या होता है रीड, जहाँ पे रहा रही आया तो आईएनजी वर्ब में आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। आप पढ़ा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर, पढ़ना का, सॉरी यहाँ पे पढ़ना नहीं है पढ़ाना है, टीच, टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग हो जाएगा ना, पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे रहा रही आया तो आईएनजी जरूर होगा। खिलाड़ी खेल रहा है, द प्लेयर इज प्लेइंग, द प्लेयर इज प्लेइंग, खिलाड़ी खेल रहा है, इज, एम, आर देना है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी, रहा रही के लिए आईएनजी। बच्चे सो रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर, सोना का स्लीप, स्लीप का स्लीपिंग, द चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग। अब जब यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, नोट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे बस, और जितना है सब पहले के जैसा है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नोट देंगे, उसके बाद वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट है तो देंगे नहीं तो। ये लंबा है, दिखने में लंबा है, स्ट्रक्चर पे बनाएंगे तुरंत हो जाएगा एकदम हल आसान, सबसे आसान से। सब्जेक्ट हम लोग का वी, ठीक है, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है आर, इज, एम, आर के बाद क्या देना है नोट, अगर नहीं है यहाँ पे तो उसके बदले में यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए नोट। उसके बाद क्या है वर्ब में आईएनजी, जिसमें वर्ब क्या है, हम लोग का हो गया एक दूसरा, ये वर्ब नहीं है, मदद, हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, मदद करना, वर्ब क्या है मदद करना, इसका लिखेंगे क्या मदद करना का हेल्प। वी आर नॉट हेल्पिंग, एक दूसरे का, यहाँ पे एक दूसरे के लिए दो वर्ड यूज होता है, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन एनदर। जब दो हो, दो के बीच में कुछ हो तो ईच अदर, और जब दो से ज़्यादा हो तो वन एनदर। तो यहाँ पे हम लोग मतलब दो से ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो एक दूसरे के लिए वी आर नॉट हेल्पिंग वन एनदर।
ठीक है, एक दूसरे के लिए यहाँ पे हो गया क्या, वन एन अदर। ईच अदर होता है दो के लिए, वन एन अदर दो से ज़्यादा के लिए। सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है, सूर्य का द सन इज एम आर के बाद नोट देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद इज नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है ना, वर्ब क्या है, आकाश में नहीं चमक रहा है, चमकना। सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है, वर्ब क्या है, चमकना, तो चमकना का होता है साइन, और वर्ब में क्या देना है यहाँ पे, ing। तो द सन इज नॉट शाइनिंग, आकाश में, आकाश में का इन द स्काई, इन द स्काई, हो गया। भिखारी भीख नहीं मांग रहा है, भिखारी का बेगर, बेगर इज नॉट, बेगर इज नॉट, भीख मांगना का बेग, तो बेग का बेगिंग। बेग में सिंगल जी देते हैं BEG, और डबल ING लगाने के लिए यहाँ पे डबल जी होता है, बेगिंग। इसको याद रखना है कि डबल जी लगा करके आई देते हैं। नौकर काम नहीं कर रहा है, नौकर का द सर्वेंट, द सर्वेंट इज नॉट, काम करना का डू वर्क, तो डू का क्या दे देंगे, डूइंग। भर में ING जो जोड़ना है, डू का करना ING दे दिए, भर में ही ING देना है अपना। द सर्वेंट, इसको थोड़ा सा अच्छे से, द सर्वेंट इज नॉट डूइंग वर्क,